हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस पावर स्टडी। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन यानी परिचय बताऊंगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। मैं इसमें यही बताऊंगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे टॉपिक रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच जिसमें डिजिटल सर्किट का अध्ययन किया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। मतलब वह ऐसी ब्रांच जिसमें डिजिटल सर्किट का अध्ययन किया जाता है, और वह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अब बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? सिग्नल दो प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया है, सिग्नल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एनालॉग सिग्नल, नंबर दो डिजिटल सिग्नल। अब मैं इसमें बताऊंगा कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनालॉग सिग्नल की। एनालॉग सिग्नल क्या है? एनालॉग सिग्नल का मान अनंत होता है। इसका मान अनंत होता है यानी इनफाइनाइट होता है। इसका मान कोई निश्चित नहीं होता है। हाँ, एनालॉग सिग्नल का मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। एनालॉग जो सिग्नल है, इसका मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। हाँ, और आगे क्या है? आगे है एनालॉग सिग्नल का मान आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। एनालॉग का जो मान है वो इनपुट के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जो अगर इनपुट का मान कम करेंगे तो आउटपुट का भी मान कम हो जाएगा, इनपुट का मान अधिक करेंगे तो आउटपुट का भी मान अधिक हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं कि एनालॉग सिग्नल कैसे होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल साइन वेव के फॉर्म में होता है। साइन वेव के फॉर्म में होता है या ट्रिंगुलर वेव के फॉर्म में होता है। ये साइन वेव के फॉर्म में है। हाँ, अब ये एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल जब ये इसका यहाँ पे जो क्या है, शिखर मतलब अधिकतम मान इसका है, यानी प्लस बी, और न्यूनतम मान इसका क्या है? न्यूनतम मान यहाँ पे है जो -B वोल्टेज। तो अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान ये समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ कि एनालॉग सिग्नल के उदाहरण क्या है। एनालॉग सिग्नल के क्या उदाहरण है? तो एनालॉग सिग्नल का सबसे पहला उदाहरण है फिल्टर का दोस्तों कार्य क्या होता है? फिल्टर का कार्य यह होता है कि जैसे मान लेते हैं कि छन्नी का काम क्या होता है? कि छन्नी का काम यह होता है कि जो सही चीजें हैं उनको तो छान देता है तथा उन्हें मतलब पास कर देता है, और जो बेकार की चीजें हैं उन्हें अपने अंदर रोक लेता है। तो वही काम होता है फिल्टर का काम क्या होता है? जो वांछित सिग्नल होते हैं ना, मतलब जो बेकार के सिग्नल होते हैं उन्हें हटा देता है, और जो काम के सिग्नल होते हैं उन्हें ही रखता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है दोस्तों? नंबर दो एम्पलीफायर का कार्य क्या होता है? एम्पलीफायर का कार्य होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, यानी कम फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल को अधिक फ्रिक्वेंसी में परिवर्तित करना है, या मतलब लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करना एम्पलीफायर का काम होता है। सिग्नल जनरेटर मतलब सिग्नल को जनरेट करने वाला सिग्नल जनरेटर कहलाता है। पावर सप्लाई, जहाँ से हर जगह पावर की सप्लाई होती है, वो पावर सप्लाई कहलाता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ दोस्तों डिजिटल सिग्नल की। एनालॉग सिग्नल बता दिया, अब मैं बात करता हूँ डिजिटल सिग्नल की। डिजिटल सिग्नल क्या है? तो डिजिटल सिग्नल में दो डिस्ट्रिक्ट स्तर होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल दो होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? डिजिटल सिग्नल सदैव लो अथवा हाई में से किसी एक स्तर पर होता है। या डिजिटल सिग्नल या तो लो होगा या फिर हाई होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं अपने स्विच से जब बल्ब को जलाते हैं, तो या तो स्विच जब मतलब हाई करोगे तो बल्ब जलेगा, यानी स्विच ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा, स्विच ऑफ कर दिया तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। वही दो ही स्तरों को फॉलो करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो हाई या फिर लो।
अब आगे क्या बात करते, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डिजिटल सिग्नल समय के साथ साथ लगातार परिवर्तन नहीं होते हैं। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वह समय के साथ लगातार परिवर्तन नहीं होते हैं। अब जैसे डिजिटल सिग्नल का ये जो रहा, तो इसमें यहाँ पे डिजिटल सिग्नल का मान कितना रहेगा, 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यानी हाई लो हाई। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ डिजिटल सिग्नल के उदाहरण की। तो डिजिटल सिग्नल के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो डिजिटल सिग्नल के उदाहरण नंबर 1 पे क्या आता है, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पे क्या आता है, काउंटर। नंबर 3 पे माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर, डिजिटल कैलकुलेटर, रजिस्टर आदि ये जो है क्या डिजिटल सिग्नल के उदाहरण हैं, या मतलब डिजिटल सिस्टम है, ये डिजिटल सिस्टम है। अब बताता हूँ दोस्तों मैं तुलनात्मक चार्ट क्या है। इसमें सबसे पहले मैं पैरामीटर की बात करूंगा, फिर एनालॉग सिग्नल की बात करूंगा, फिर डिजिटल सिग्नल की बात करूंगा। तो सबसे पहले बात आती है परिशुद्धता यानी सबसे पहले बात आती है परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी मतलब एनालॉग सिग्नल में कितनी होती है, जो है परिशुद्धता एनालॉग सिग्नल में कम होती है तथा डिजिटल सिग्नल में अधिक होती है। फिर बात करता हूँ डिजाइन एनालॉग सिग्नल की जो डिजाइन होती है ना, एनालॉग सिग्नल की डिजाइन कठिन होती है तथा डिजिटल सिग्नल की डिजाइन आसान होती है। अब बात करते हैं मेमोरी। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसमें मेमोरी नहीं होती है तथा डिजिटल सिग्नल्स में मेमोरी होती है। ताप का प्रभाव की बात करें, ताप का प्रभाव जो है, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उन पे ताप का प्रभाव अधिक पड़ता है और तथा डिजिटल सिग्नल में ताप का प्रभाव कम पड़ता है। अब बात करते हैं शोर के प्रभाव की बात करते हैं, तो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उन पे शोर का प्रभाव अधिक पड़ता है, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उन पे शोर का प्रभाव कम पड़ता है। अब बात करते हैं सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनमें सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन आसानी से नहीं होता है। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनमें सिस्टम के बीच जो है कम्युनिकेशन आसानी से नहीं होता है तथा जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनमें कम्युनिकेशन जो है आसानी से हो जाता है तथा उनमें जो है कम्युनिकेशन आसानी से हो जाता है।